कराची में पेश आने वाले एक शर्मनाक वाक़े की वीडियो आपने देखी होगी। रोड रेज के इस वाक़े में एक छोटा सा फिरौन एक लड़के पे अपने गार्ड्स के जरिए तशद्दुद करवा रहा है। उसकी बहन पास खड़ी उसकी मिन्नतें कर रही है, हाथ जोड़ रही है, उससे गुजारिश कर रही है कि ना मारे, लेकिन वो लंबी नाक वाला छोटा सा फिरौन अपनी बदमाशी पे अड़ा हुआ है। उस लड़के को गालिबन ट्रैफिक के कवानीन सिखा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसको रिपोर्ट कर दिया हुआ है एक्स पे। हरमीत सिंह के मुताबिक डिफेंस फेज 6 इत्तेहाद कमर्शियल में कल शाम एक शर्मनाक वाक़या पेश आया। सलमान फारूकी नामी शख्स, जो मुबैना तौर पर बायोनिक फिल्म्स का मालिक है, ने अपनी गाड़ी से एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी और गलती अपनी होने के बावजूद उस गरीब शहरी को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा शख्स की बहनें हाथ जोड़कर माफी मांगती रहीं, लेकिन सलमान फारूकी खुद को सरकारी अफसर जाहिर करके मुसलसल धमकियां देता रहा। यह वाकया जाहिर करता है कि किस तरह बाअसर अफराद कानून से खेलते हैं और कमजोरों को रौंद डालते हैं। सवाल यह है कि उन्हें यह ताकत कौन देता है और कानून कब हरकत में आएगा। ये इस खंजीर की, इस मनहूस इंसान की, इस छोटे से फिरौन की शक्ल देखें। 4 पैसे आ जाएं, ये लानती अपने आप को जमीन पे खुदा समझना शुरू कर देते हैं। ये इसका इंस्टाग्राम पेज है जो अब इस बेगैरत इंसान ने डिलीट कर दिया है। वैसे भी इसके कोई 2500 फॉलोअर्स थे और 54 लोगों को ये फॉलो कर रहा था। 240 के करीब इसने बेतुकी किस्म की पोस्टें डाली होंगी अपनी फिल्म्स को लेके। इस बेगैरत ने अपने इस इंस्टाग्राम के अकाउंट को इसलिए डिलीट किया कि लोग इस तक पहुंच जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि ये लंबी नाक वाला किरला है कौन। लोगों ने फिर तलाश कर लिया, लोगों को पता चल गया कि ये बायोनिक फिल्म्स का सीईओ है जिसका नाम सलमान फारूकी है। ये उसका पेज है और फिर लोग इसके पेज पे जाके इसकी फिल्म्स के शाहकारों के नीचे इसकी मां बहनें करेंगे। उसी डर से ये खंजीर का बच्चा अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट करता है। जो इसकी कंपनी है बायोनिक फिल्म्स, ये उसका लोगो है। हरमीत सिंह वाला क्वेश्चन कि इनको ताकत देता कौन है? ये बेगैरत, ये अशराफिया के छोटे छोटे दल्ले, ये उनके लिए हर तरह की गैर कानूनी हरकतें करने वाले इस बायोनिक फिल्म्स नाम के बिजनेसेस की आड़ में ये छोटे छोटे फिरौन जुराम पेशा लोग ये आम लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं और फिर इन्होंने हराम की कमाइयों से 2-4 गार्ड्स रखे होते हैं। वो भी किसी कुत्ते की औलाद उस लड़के को गाड़ी में अंदर बैठ के थप्पड़ मार रहा है उसकी बहन के सामने, और बहन में से उसको गाली दे रहा है। उसकी बहन पास खड़ी है। अगर बंदा इनसे पूछे अगर ऐसा ही सलूक इन बेगैरतों के साथ किया जाए तो इनको कैसा महसूस होगा। और सितम ज़रीफ़ी देखें कि वीडियो में आपने देखा होगा आसपास कितने लोग खड़े हैं। उस लड़के की बहन तकलीफ ज़दा आवाज में कह रही है कि कोई कुछ तो करो, लेकिन सारी भेड़ें बकरियां वहां पे हाथ बांधे खड़ी हैं। इस छोटे से खंजीर की औलाद फिरौन यजीद के सामने किसी ने वहां पे कोई आवाज नहीं उठाई। 1-2 बंदे आगे बढ़े जिन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन ये अपने आर्म्ड गार्ड्स की वजह से छोटा सा फिरौन वहां पे खुदा बन के फिर रहा था। जब तक लोग इनका खुद हशर नशर नहीं करेंगे ये आपको रोंदते रहेंगे, ये गरीबों को ऐसे ही अपने तशद्दुद का निशाना बनाते रहेंगे। अगर उसने कोई गलती की है पुलिस में रिपोर्ट करो, कानून के मुताबिक कार्रवाई करो। तुम बाप नहीं लगते किसी चीज के। और आसपास खड़े लोगों को गैरत करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। आज वो लड़का पिट रहा है, आज उसकी बहन वहां पे माफिया तरले कर रही है एक खंजीर के सामने, एक जमीनी खुदा, एक यजीद के सामने। कल को तुम भी हो सकते हो उसकी जगह पे, कल को तुम्हारी बहन मां भी ऐसे मिन्नतें कर रही होगी ऐसे जालिमों के। इस कौम को भी होश के नाखून लेने होंगे। इस जुल्म ज्यादती के खिलाफ हर लेवल पे खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे छोटे छोटे यजीदों फरौनों के हाथ तोड़ने पड़ेंगे और खुद तोड़ने पड़ेंगे। जिस निजाम के अंदर आप रह रहे हैं वो आपको किसी सूरत भी प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं रहा, वो ऐसे खंजीरों को प्रोटेक्ट करता है। जितना आपसे हो सकता है इस बेगैरत इंसान को एक्सपोज करें, इसके खिलाफ बात करें, और ऐसे मजीद वाकयात होते हैं तो ऐसी हराम जदगियां करने वालों को इबरत का निशान बनाएं। जब तक ये लोगों के सामने नहीं आएंगे, जब तक इनका सदेबाब नहीं किया जाएगा, ये आपको ऐसे ही रोनते रहेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।